हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था और पहले टॉपिक में पढ़ा था हमने, उसमें हमने पी टाइप और एन टाइप के बारे में पढ़ा था। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये पी टाइप और एन टाइप बनते कैसे हैं, तृतीय वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, चतुर्थ वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, इसकी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से नाम होते हैं। तो थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन वापस कर देता हूँ ताकि क्या है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए, मेरे पास एक बुक है जो आपके बहुत काम आ सकती है। 10th की बुक आपके पास साइंस की बुक होती है और 10th की बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल दी हुई होती है। आप देखेंगे 10th की बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल नाम का एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे, वैसे तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल दी हुई है। उसी को मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। जैसे 13वें नंबर पे, 14वें नंबर पे और 15वें नंबर पे कौन कौन से तत्व आते हैं उनके हम नाम लिख रहे हैं। 13वें नंबर पे जो तत्व आते हैं उसका नाम होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसके बाद थैलियम और इसके बाद UU2। ये आपके पास रेडियो एक्टिव वाले होते हैं। इसी प्रकार 14वें नंबर पे जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है अर्धचालकों के अंदर। इसके बाद स्टेनस, इसको टिन भी बोला जाता है। उसके बाद बिस्मिथ, सॉरी, स्टेनस के बाद लेड और उसके बाद आता है FM। इसके बाद आप 15वें नंबर पे देखेंगे तो आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जिनका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे, बिस्मिथ और इसके बाद आता है। तो ये प्रमुख तत्व है जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने बताया था पी टाइप एन टाइप के बारे में बताया था। तो अगर आपको पी टाइप बनाना है तो इसकी 13वें वर्ग की विशेषता क्या होती है कि इसको हम बोलते हैं 13th जो है, इसके 13वें नंबर पे जो है, ये जितने भी तत्व होते हैं इनके बाहरी कक्ष में इसको बोला जाता है तीसरे वर्ग के तत्व। तीसरे वर्ग के तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन तत्वों के बाहरी कक्ष के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार जो 14वें नंबर के होते हैं उसके अंदर बाहरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी प्रकार आपके 15वीं जो कक्षा होती है उसके अंदर जो 15वें नंबर पे जो तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गई, एंटीमनी हो गई, बिस्मिथ हो गई, ये सारे के सारे तत्वों के अंदर बाहरी कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं पी टाइप और एन टाइप बनाने के लिए। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक वो होते हैं जिसके अंदर एक सामान्य वैलेंस बैंड बन के और अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब वो कैसे होता है, लास्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था लोगों को कि ये सर ये अष्टक कैसे पूर्ण हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और ये किस तरीके से हम इसको बनाए अपने। तो आप जैसे इसको बनाने का तरीका जो सबसे इजी तरीका है उसमें है कि जैसे आपने सिलिकॉन बनाया, इसके पास आपके पास 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। इसी प्रकार आपके पास सिलिकॉन, जो सामान्य अवस्था में सिलिकॉन होता है वो इसी प्रकार से बंध बनाता है। अब ये वाला सिलिकॉन और ये वाला सिलिकॉन अपने आप में एक बंध बना लेगा। इसी प्रकार एक सिलिकॉन यहाँ पर है, ये वाला सिलिकॉन, इसका सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक बंध बना लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी आपस में बंध बना लेंगे। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर और ये एक बंध बना लेंगे। इस प्रकार से इस सिलिकॉन का आप देखेंगे तो इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सामान्य अवस्था में जब आप इसमें बाहर से कोई भी किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करें, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, तो यह एक यह एक न्यूट्रल परमाणु की तरह बिहेव करता है। अब न्यूट्रल क्यों करता है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूर्ण हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की अशुद्धि को मिलाते हैं। या तो आप मिलाते हैं गैलियम को, इंडियम को, या फिर बोरोन को, या फिर मिलाएंगे आर्सेनिक और स्टेमिनी को, एंटीमनी को। अब आर्सेनिक और एंटीमनी को जब मिलाते हैं, ये 5वें वर्ग के तत्व है, ये 3रे वर्ग के तत्व है। जब आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना होता है तब आप क्या करते हैं कि आप गैलियम, इंडियम या फिर बोरोन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोरोन का प्रयोग कर लिया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि बोरोन की बाहरी कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास ये एक एक दो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। चौथी जो जगह खाली रही है उसको हम बताते हैं होल्स, उसको बताया जाता है होल से। और ये जो होल होता है ये एक्चुअली में इसको आज नए, जब टेक्नोलॉजी आज हमारे पास इतनी उन्नत हो चुकी है, जब इसको हम सही ढंग से समझ सकते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि यह होल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसका भी मूवमेंट होता है। लेकिन अब जब ये आप बोरोन की अशुद्धि को जब इसमें मिलाओगे तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनेगा यह बनेगा पी प्रकार का अर्धचालक।
अब पी प्रकार का अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो बनेगा उसके अंदर बहुसंख्यक जो आवेश होंगे वो होंगे होल्स आपके पास, क्योंकि इसके अंदर आपके जितने आप इसमें बोरोन की अशुद्धि मिलाओगे उतने ही होल्स की मात्रा, होल्स का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो आपके पास होल्स की मात्रा बढ़ेगी, होल्स की मात्रा बढ़ेगी तो इसके अंदर पी टाइप में ज्यादा क्या होंगे, होल्स। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आप क्या करते हो कि ये वैसे माइनस, चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, 7 इलेक्ट्रॉन बहुसंख्या में है, सिर्फ एक होल है, इसलिए आप बाहर की तरफ एक होल बना देंगे। इस प्रकार से आप पी प्रकार का अर्धचालक का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसके अंदर। इसमें ये शो कर रहा है माइनस, मतलब क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं लेकिन एक होल है, इसलिए एक होल बता दिया, 7 इलेक्ट्रॉन बता दिए। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये माइनस है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ इसके अंदर आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम आवेश होता है उनका और वो बहुत ही कम संख्या होती है, इसलिए उनका इतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जब हम पी एन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे तब उनका प्रयोग आपको समझ में आएगा। इसके लिए बेसिकली हम या तो बोरोन का यूज करते हैं या फिर गैलियम का यूज करते हैं या फिर इंडियम का यूज करते हैं पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए। 1 2 3 तीन प्रकार के तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आपको एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो एन प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए आप यूज करते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। अब आर्सेनिक एंटीमनी में आपको मैंने बताया था कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, ये 5। अब ये सिलिकॉन के साथ जब ये गठबंधन बनाता है, सिलिकॉन के पास आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, तो यह सहसंयोजी बंध बना लेगा इसके साथ, यहां पर भी सहसंयोजी बंध बना लेगा सिलिकॉन के साथ, यहां पर भी सहसंयोजी बंध बना लेगा सिलिकॉन के साथ, और यहां पर भी सहसंयोजी बंध बना लेगा सिलिकॉन के साथ। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। अष्टक इसका पूर्ण हो चुका है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको आप बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इसमें एन प्रकार का अर्धचालक के अंदर नेगेटिविटी को इंक्रीज करेगा। यानी अब इसको कैसे शो करेंगे, यहां पे जैसे हमने पी प्रकार के अर्धचालक में माइनस से शो किया था, तो इसमें आप देखेंगे इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है, तो ये न्यूट्रल हो चुका है, तो अब ये प्लस से शो करेंगे। अब यहां पर होल्स की जगह हम इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन होता है एन प्रकार के अर्धचालक का। अब हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक बन गया, एन प्रकार का अर्धचालक बन गया। जितनी आप अशुद्धि को मिलाएंगे उतनी ही अशुद्धि मिलने से इसके अंदर आपके अर्धचालकों में उतने ही आपके होल्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करेंगे पी एन जंक्शन डायोड की। अब पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे बनाए थे, इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे और इनका एक जब जंक्शन बनेगा तो उसको आप बोलेंगे पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड में क्या होगा, ये पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक मैंने आपको बताया था, इसमें हम माइनस करके ऊपर की तरफ होल्स बनाते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। अब होगा क्या वो आपको मैं समझाता हूं। पहले आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूं, फिर डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये पी एन जंक्शन डायोड बनता है तो ये होता है जंक्शन, इसको आप बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन के दोनों साइड में क्या होता है कि मुक्त आवेश जितने भी थे वो आपस में गठबंधन करके यहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहां पे जाके होल्स में जो एक खाली जगह थी उसमें जाके वो फिलअप हो जाते हैं। अब जब वो फिलअप हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये वाला एक पूरा एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल हो जाएगा, इसका भी स्टक पूर्ण है, इसका भी स्टक पूर्ण है। तो इस प्रकार की परत को आप बोलते हैं अवक्षय परत, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मुक्त आवेश नहीं होता है, डिप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इसको आप बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये यहां तक होती है। अब इसके अंदर मुक्त आयन नहीं होते लेकिन यहां पर मुक्त आयन होते हैं। अब ये अवक्षय परत क्या करती है कि किसी भी प्रकार के दूसरे मुक्त आवेशों को इधर से उधर जाने में रोकती है। क्यों, क्योंकि ये एक बैरियर पोटेंशियल का काम करती है। जैसे आपको पता होगा वोल्टेज पोटेंशियल या डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो दो भागों के बीच में यदि किसी विभवांतर का अंतर होता है, विभव का अंतर होता है, तो उसको विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो यहां पर भी माइनस और प्लस दो आपके विभव का अंतर आ गया, इसलिए एक बैटरी की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा कि किसी भी प्रकार के मुक्त आवेश को आगे जाने से रोकेगा।
अब चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको यहाँ पे इधर इधर नहीं आने देगा, नहीं यहाँ वाले होल्स को यह प्लस वाला आने देगा, यानी इधर का मूवमेंट भी रुक गया, इधर का मूवमेंट भी रुक गया। अब ये दोनों मिलके रोकेंगे और अब इसमें कोई भी प्रकार का आवेश इसमें मूव नहीं करेगा। यह जब आप देखेंगे सामान्य अवस्था में यह एक न्यूट्रल अवस्था में रहेगा। इसमें जितने ही प्रोटॉन है, जितने ही न्यूट्रॉन है, उतने ही इस मस्तक पूर्ण हो चुके हैं और होल्स की संख्या और आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें लगभग बराबर है। अब आप क्या करेंगे, इसको दो तरीके से जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका होता है, आप इसमें जोड़ने का तरीका होता है एक तो अग्र बायस और दूसरा जिसको फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं। अब पीएन जंक्शन को जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप इसको बैटरी के टर्मिनल के पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दीजिए। पी साइड को आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन साइड को आपने नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको आप बोलते हैं अग्र बायस। अब इसमें होता क्या है, अग्र बायस में क्या होता है कि जैसे जब आप इसमें पॉजिटिव करते हो तो यहां पर आपको पता है यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा कि ये यहाँ के होल्स जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे उनको रिपेल करेगा, धक्का देगा, पुश करेगा। अब ये पुश करके कहां जाएंगे, ये अवक्षय परत को पार करेंगे और यहाँ पे जाते जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ आते जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और होल्स को बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि जब ये बनता जाएगा तो यह अवक्षय परत शुरुआत में रोकेगी इसे, लेकिन धीरे धीरे जब ये अवक्षय परत का वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर हो जाएगा और जब ये वाला वोल्टेज अवक्षय परत के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तब ये इसको क्रॉस कर देगा और ये लगातार अवक्षय परत छोटी होती जाएगी, इसकी चौड़ाई घटती जाएगी और लगातार प्रवाह होगा। तब ये क्या होगा, इस तरीके से काम करेगी। एक सिंपल रजिस्टर जिसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है उसकी तरह काम करेगा। अब इसकी अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो आप देखेंगे कि इस टाइप से बनती है। शुरुआत में ये लगभग जीरो की तरफ होता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है और ये जो जहां पे ये होता है इसको आप बोलते हैं कट इन वोल्टेज। यहां के बाद ये एकदम से इसकी बढ़ती है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एकदम से बढ़ रही है, यह यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे धारा है, धारा को आप मापते हैं मिली एम्पियर में, वोल्टेज को आप मापते हैं वोल्ट में और यह एकदम से बढ़ती है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी बैटरी इसको अवक्षय परत को ओवरवेल्म कर देगी, जैसे ही इसको ओवरचार्ज कर देगी, इसके बाद क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन का और होल्स का मूवमेंट लगातार बढ़ेगा और बहुसंख्यक आवेश के मूवमेंट की वजह से जो करंट पैदा होगा उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है और वो आप देखेंगे कि एकदम बढ़ेगा। अब बहुसंख्यक आवेश बढ़ेगा और यह एक शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा बायस जिसको बोलते हैं पश्च बायस। पश्च बायस या जिसको रिवर्स बायस बोला जाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो बैटरी का हमने टर्मिनल जोड़े थे इसको हम उल्टा कर देते हैं। अब यहां पे पी साइड में हमने नेगेटिव जोड़ दिया है और एन साइड में हमने पॉजिटिव जोड़ दिया। अब ये क्या करेगा कि जब ये पॉजिटिव साइड होगा ये यहाँ के मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये होल्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इससे क्या होगा कि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, यानी लेयर डिप्लीशन लेयर जब बढ़ेगी तो आपकी यह क्या करेगा कि प्रतिरोध भी ज्यादा देगा। तो जब ज्यादा प्रतिरोध देगा तो करंट जो होगा वो मुख्य बहुसंख्यक आवेश की वजह से नहीं अपितु एक लो जो कम वाले आवेश थे, न्यून वाले आवेश थे, अल्पमत वाले आवेश थे उसकी वजह होगा। और पी प्रकार के अंदर जो अल्प आवेश थे वो होते हैं आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, एन प्रकार के अंदर जो न्यूनतम आवेश था वो थे आपके पास होल्स। इसकी वजह से करंट होगा और वो करंट किस तरह से बताएंगे हम। और ये जिस पे एकदम से माइनस में नेगेटिव में बढ़ेगा, यहां पे आई को हम मापते हैं माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि आवेश जो होता है वो नेगेटिव में है और दूसरा बहुत कम बढ़ता है। नेगेटिव में जो बढ़ रहा है वो एक्चुअल में आपके न्यूनतम जो अल्पसंख्यक आवेश है उसकी वजह से बढ़ रहा है, इसलिए। और यहाँ के जाने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है और यह पूरा एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने का क्या मतलब होता है, अब इसमें कोई भी करंट का प्रवाह बिल्कुल न्यूनतम होता है। अब इसकी जगह आप जोड़ सकते हैं एसी करंट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तब आपको ट्रांसफार्मर भी जोड़ना पड़ेगा। अब पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग कहां होता है वो हम समझेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग जो होता है वो दो जगह किया जाता है, एक तो होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर। अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर जब इसका प्रयोग किया जाता है, दिष्टकारी का मतलब होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हम डायोड का सिंबल बनाएंगे। तो हम पी को शो करते हैं, एक लेटा हुआ त्रिभुज होता है उसकी तरह शो करते हैं और एक लाइन, ये पी है ये एन है। तो जब आप इसको जोड़ते हैं किसी भी एसी करंट से, अब एसी करंट को जोड़ने का क्या तरीका है कि आप या तो इसको ऐसे जोड़ दीजिए
और यहां पर आप क्या कर दीजिए, ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। अब जब आपने इसको एसी करंट पे जोड़ दिया, इसको या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं इस तरीके से, सीधा भी आप जोड़ सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर आप इस तरीके से ना बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब ये साइन वेव होती है, इसको आप बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे ही यह साइनसोइडल वेव जो आती है तो आपके पॉजिटिव वाली होती है, तो यह अग्रवाइस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये इनपुट जो था, इसका आउटपुट जो आएगा हमारे पास वो इस तरीके से आएगा। ये वोल्टेज या करंट होगा, तो यह वोल्टेज या करंट होगा, सिर्फ एक पार्ट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अग्र बायस में यह करंट को जाने देता है, पश्च बायस में यह करंट को रोकता है। तो पश्च बायस में यह करंट को रोकेगा, अग्र बायस में जाने देगा। अब इसका दूसरा प्रयोग जो हम करेंगे वो करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, यानी हम आउटपुट को, एसी को डीसी में तो हमने बदल दिया, लेकिन जो नीचे वाली वेव थी उसको हमने नहीं बदला है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रयोग करेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रयोग जो करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपके पास एसी करंट है, यहां पे इसको एक ट्रांसफार्मर से निकालेंगे। अब आपने क्या कर दिया, इसको यहां पर जोड़ दिया, और इसमें आपने यहां पर एक आपने आउटपुट को इस तरीके से आपने जोड़ दिया। अब आपने क्या किया है, इसमें जब ये एक पार्ट में जाएगा, तो जब ये आपके पास पॉजिटिव वेव होगी इस तरीके से, जब ये पॉजिटिव वाली वेव होगी तो यह वाला D1 जो होगा यह काम करेगा और इसके अंदर आपके पास करंट आएगा। तो वो करंट आएगा, वो आपके पास आएगा ये वाला। और जब आपके पास नेगेटिव में करंट होगा तो आपके पास ये नेगेटिव में करंट होने की वजह से यहाँ पे करंट का प्रवाह होगा, तब यह भी अग्रवाइस में आ जाएगा, लेकिन यह पश्च वाइस में आ जाएगा। जब ये पश्च वाइस में आ जाएगा तो आपके पास इधर वाला करंट भी आपके पास आ जाएगा, तो यह आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। यानी अब आपके पास करंट दोनों लेवल पे आपके पास आएगा। इस प्रकार से हम डायोड के प्रयोग से एसी से डीसी में बदलते हैं। दूसरा डायोड का प्रयोग होता है किसी भी जगह स्विच की तरह प्रयोग करना। जैसे कि हमने बात की कि अग्र बायस में यह एक आपके पास शॉर्ट सर्किट की तरह, तथा पश्च बायस में यह ओपन सर्किट की तरह काम करता है। यानी अगर आप इसको ऑन ऑफ स्विच की तरह काम कर सकते हैं। आपको इसको अगर डीसी करंट है, अगर आपको 1 और 0 आउटपुट चाहिए जो लॉजिक गेट्स में काम आएंगे, उसमें आप इसको प्रयोग में लेके आ सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से इसका यूज में लेते हैं, और इस प्रकार से हम डायोड के प्रयोग के माध्यम से एसी को डीसी में बदलते हैं। आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपके पास बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, या रिद्धिमा कंसेप्ट पॉइंट पे हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और यदि किसी कक्षा में या किसी वीडियो में कोई चीज गलत बता दी गई है तो अगली कक्षा में उसको सही करके बताने का प्रयास 100% किया जाएगा। और यदि मैं गलत हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे निसंकोच हो कि आप मुझे पूछिए कि सर शायद आपने गलत बताया है, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।